नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट का पंचनामा में। श्रेया और मैं रहेंगे आपके साथ अगले 15 मिनट और बात करेंगे हम मार्केट्स की, जहां आज थोड़ी स्टेबिलिटी दिखी। हालांकि वॉलेटिलिटी काफ़ी थी। कुछ देर में श्रेया बताएंगे आपको कि कैसे मार्केट का मूव रहा। वॉलेटिलिटी काफ़ी थी लेकिन क्लोज अच्छा था। मार्केट ने आज हायर हाई और हायर लो बनाया। बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी। मिड कैप में भी ठीक ठाक रिकवरी रही आज। स्मॉल कैप में भी अच्छी खासी रिकवरी थी। एडवांस डिक्लाइन भी अच्छा था। तो अगले 1.5 घंटे अगले 20 मिनट में हम कोशिश करेंगे कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लें, बात करें कुछ स्टॉक स्पेसिफिक और मार्केट स्पेसिफिक। श्रेया, गुड आफ्टरनून, कैसा रहा मार्केट आज का? गुड आफ्टरनून सर। जैसा कि आपने बताया कि वोलेटिलिटी तो काफ़ी देखने को मिली। इनफैक्ट निफ्टी बैंक में ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिली, वहाँ पे उतार चढ़ाव ज़्यादा देखने को मिला, लेकिन क्लोज ठीक था। ग्रीन टिक पर ही बाजार ने क्लोजिंग दिखाई। निफ्टी 37 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 23,213 के लेवल पर क्लोज हुआ है। 22 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 48,751 के लेवल पर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिखाई है। और स्मॉल कैप और मिड कैप भी हर निशान पर ही क्लोज हुए हैं। कुछ काउंटर्स जहाँ पे अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी, वहाँ पे एनर्जी स्पेस से आपको कुछ काउंटर्स देखेंगे, जैसे कि एनटीपीसी 4% तेज़ होकर ये बंद हुआ। पावर ग्रिड देखिए, एनर्जी स्पेस का ही स्टॉक 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी, इनफैक्ट 3.25%। ऑटो सेक्टर से कुछ स्टॉक, मारुति जैसा स्टॉक आज तेज़ होकर गेनर्स में शामिल था। लेकिन एक्सिस बैंक और इनफैक्ट फिनेंस और बैंकिंग ने थोड़ा ड्रैग किया आज। एक्सिस बैंक, बजाज फिंसर्व जैसे स्टॉक्स में 2.5 से 3% के करीब करेक्शन देखने को मिली। वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा आज टूटकर क्लोज हुआ है। इसके अलावा अगर सेक्टर स्पेसिफिक नज़र डालेंगे तो कहीं खुशी कहीं गम का माहौल आपको देखने को मिलेगा। प्राइवेट बैंक्स में आज थोड़ी बिकवाली हावी होती हुई दिखी, लेकिन उतनी नहीं जितनी पीएसयूज़ में देखने को मिली आज के सत्र में। लेकिन जाते जाते हरे निशान पर ही क्लोज हुआ। ये ऑटो में देखिए गिरावट ज़्यादा देखने को मिली। इनफैक्ट आज आईटी, लेकिन कल की गिरावट के बाद इसमें अच्छा मूव देखने को मिला। वही रियल्टी में भी आज तेज़ी देखने को मिली। फार्मा सेक्टर्स थोड़ा आज दबाव में दिखा है। तो ओवरऑल मार्केट ठीक ठाक ही रहा। सर, आपकी क्या टिप्पणी होगी मार्केट की क्लोजिंग के ऊपर? बिल्कुल, देखिए श्रेया, जैसे मैं कह भी रहा था आपको कि क्लोजिंग में कि मार्केट की क्लोज अच्छी थी। और इसमें थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि जो हाई था वो बेटर था, जो लो था वो भी थोड़ा बेटर था। तो कुल मिलाकर मार्केट की क्लोज अच्छी थी। और एक चीज़ मैं जो ऐड करूँगा कि ये बैंक निफ्टी में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी है, ठीक है? हाँ। तो ये बैंक निफ्टी में थोड़ा सा आज भी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी। उस चीज़ को लेकर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मार्केट का मूड माहौल अभी भी पूरी तरीके से नहीं सॉर्ट हुआ है। लेकिन क्या हुआ ना श्रेया, वॉलेटिलिटी कई बार ना अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि मार्केट में कभी भी ट्रेंड बदलने से पहले काफ़ी वॉलेटिलिटी होती है। तो इस वजह से अगर आप वॉलेटिलिटी को झेल सकते हैं तो शायद ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर नहीं झेल सकते तो बाहर रहिए। जैसे मैंने एक व्यू लिया था कि अगर आप एक अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो भले ही आप एक कोशिश करें इस मार्केट में थोड़ा लॉन्ग अप्रोच रखने की। जो रिसेंट लो था मंडे का, उसको स्टॉप लॉस रख के, तो वो मेरे ख्याल से एक ठीक वो व्यू रहेगा। तो ट्रेडर्स को यही करना चाहिए जो आपने अभी कहा कि कोई और रणनीति अपनाएं, वो स्पेशली आज की क्लोजिंग के बाद। नहीं, यही अप्रोच रहेगी मेरी कि थोड़ा सा मार्केट में अब एक बार के लिए आप लॉन्ग ट्राई करें। हाँ, अगर एक तो यूएस का इन्फ्लेशन प्रिंट आना है, वो कैसा रहेगा उसके ऊपर काफ़ी नज़र रहेगी। और दूसरा कल देखते हैं कि मार्केट ने जो रीसेंट 2-3 दिन के लो बचाए हैं वो बनाए हैं, वो बच रहे हैं या नहीं बच रहे हैं। लेकिन अभी के लिए एक चीज़ अच्छी है, मंडे के मुकाबले ट्यूसडे का लो बेटर था और ट्यूसडे के मुकाबले वेडनेसडे का लो बेटर था। कल का हाई परसों के हाई से नीचे था तो फुल कंफर्मेशन नहीं मिली थी, लेकिन आज कल का हाई से बेटर हाई था और क्लोज भी कल के क्लोज से बेटर था। तो अब मार्केट ने अपने आप आपको एक ट्रेड दे दी है कि जब तक आप अब लोअर लो ना बनाएं, अब मंदी ना करें। अब मंदी आप तभी करें जब या तो मार्केट एक रिजेक्शन दे आपको, या फिर मार्केट मंडे के लो तोड़े, तभी मेरे ख्याल से एक मंदी की ट्रेड बनेगी। चलिए अब एक कुछ सवाल लेने शुरू करते हैं। येस्टरडे एस एल पी एन बी एट 96, टुडे रिग्रेटिंग अ लॉट। देखिए, रिग्रेट से क्या होगा और इससे क्या फ़र्क पड़ता है तनीषा जी? देखिए, इतना मत सोचिए आप। 96 पे बेच दिया आपने, आज ऐसा कितना हो गया? मतलब कोई बहुत ज़्यादा तो फ़र्क आया नहीं होगा। 98 हो गया, 96 का 98 हो गया। अब आप कह रही हैं कि आप क्या वापस 95 मिलेगा? देखिए, मैं बताऊँ आपको, कई बार ना ये अप्रोच जो होती है ना, ये थोड़ी सी गलत होती है कि अगर मैंने 96 पे बेच दी तो मैं 95 पे ही लूँगी। अगर आपको लग रहा है कि 110 पे जा रहा है तो आप 98 पे भी वापस ले लीजिए। वैसे मैं एक बात बताऊँ, आपने कुछ गलत नहीं किया। आपने कुछ गलत नहीं किया। आपको स्टॉक वीक लग रहा था, आपने बेच दिया। अब मार्केट उसके बाद आज रिकवर हो गया। अगर नहीं रिकवर हुआ होता तो आज यही स्टॉक अगर 92 पे होता तो क्या कर लेती आप? कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है और मौके फिर देगा आपको। ऐसी कोई टेंशन नहीं है।
एक सवाल आ रहा है, अनुज सर यू आर माई गुरु, SBI लिया हुआ है 850 पे। साहिब जी पूछ रहे हैं सवाल। साहिब जी, SBI जैसे स्टॉक में बने रहें। कोई थोड़ी सी पेन है अभी आपको, मुझे पता है 100 रुपये के करीब की पेन है, लेकिन SBI जैसे स्टॉक को मैं लॉस में बेचने की हिदायत नहीं दूंगा। मेरा ये मानना है कि देर सवेर आपको आपका प्राइस भी मिलेगा और आपको इसमें अच्छे रिटर्न्स भी मिलेंगे। बिल्कुल सर। पहले तो रोहित जी थैंक यू कह रहे हैं बिरला सॉफ्ट पे आपकी राय के लिए। उसके बाद लेते हैं आप सवाल रोहित पुरी जी का, मोतीलाल पे व्यू मांग रहे हैं आपसे। मोतीलाल ओसवाल स्टॉक पे जी। देखिए, मोतीलाल ओसवाल स्टॉक मेरे ख्याल से पूरी की पूरी ब्रोकरेज कम्युनिटी स्टॉक्स ने अच्छा किया है, लेकिन मोतीलाल ने पिछले कुछ दिनों में ना मुझे लग रहा है कि कुछ साइन दिखाए हैं कि थोड़ी सी यहाँ पे करेक्शन आ रही है। अब पता नहीं वो किस भी कारण से आ रही है, लेकिन मेरा ये मानना है कि थोड़ा भी इससे ना कुछ समय के लिए दूर रहें श्रेया, जब तक ये स्टॉक स्टेबलाइज ना हो। देखिए, एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें एंजल के भी नंबर्स थोड़े से ख़राब थे, तो मुझे लग रहा है कि मार्केट को थोड़ा रिस्क लग रहा है कि अब इन कंपनियों के ना अर्निंग्स थोड़ा सा नियर टर्म में वीक हो सकती हैं। तो इसके लिए मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा सा अगर आप दूर रहेंगे तो बेटर रहेगा। PSM 100 शताब्दी महोत्सव पूछ रहे हैं विच IT कंपनीज गुड, TCS और इन्फोसिस। आई थिंक ये तो वो सवाल हो गया कि मोहम्मद रफ़ी बेटर या किशोर कुमार। अब वो सुनने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, चॉइस होती है। तो इसके लिए कभी आपको रफ़ी अच्छे लगेंगे, कभी आपको किशोर अच्छे लगेंगे, मेरे जैसे होंगे दोनों अच्छे लगेंगे। तो इसके लिए इन्फोसिस और TCS हैं, दोनों हमारे लिए रत्न हैं, दोनों कंपनियाँ। बहुत शानदार इन्होंने फॉरेक्स लेकर आई हैं कंपनी यहाँ देश के लिए, बहुत लोगों को जॉब्स दी इन्होंने, बहुत लोगों के करियर बनाए इन कंपनियों ने। तो कुछ भी कहिए, दोनों ही की दोनों हीरा कंपनियाँ हैं। टफ टू चूज। ठीक है सर। रविशंकर जी पूछ रहे कल्याण ज्वेलर्स पे, हम कमाई गड्ढा में बात भी कर रहे थे, स्टॉक को 10% का लोअर सर्किट लगा, इस पर फिर खुला, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत और पेन झेल रहे हैं रिटेल। इसमें क्या करना चाहिए सर? इसमें क्या करना चाहिए रवि जी को? अभी निकल जाएं। देखिए, मार्केट क्लियरली आपको कुछ बता रहा है यहाँ पर। वैसे एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि मार्केट में ना पैनिक में कई बार चीज़ें बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो जाती हैं। इस समय कल्याण में पैनिक चल रहा है। वो जो फंड मैनेजर वाली बात जो काफ़ी मार्केट का चर्चा का इशू बना हुआ है, उसको लेकर के कल्याण के नंबर्स अच्छे थे, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब ये वाला मामला कहाँ से आया, कितना बड़ा तूल पकड़ेगा, क्या होगा इसमें, ये कहना मेरे लिए थोड़ा टफ होगा। देखिए, इसमें ना साइन उसी दिन आ गए थे जब अच्छे नंबर पे स्टॉक गिर गया था। जब अच्छे नंबर पे स्टॉक गिर गया था ना, तभी कुछ साइन थे कि नहीं, ये स्टॉक जो है ना अब गिरने को तैयार है। तो ऐसे में ना मेरे ख्याल से मार्केट के साथ रहें। डू यू थिंक डोनाल्ड ट्रम्प स्टेटमेंट, रोहित पूछ रहे हैं, बिफोर टेकिंग ओथ आर गुड, एंड क्या वो कह रहे हैं वो एक्चुअली करेंगे? रोहित जी, देखिए एक चीज़ समझ लीजिए आप, डोनाल्ड ट्रम्प वो करेंगे जो अमेरिका के लिए अच्छा है, डोनाल्ड ट्रम्प वो नहीं करेंगे जो हमारे लिए अच्छा है। हमारे लिए जो अच्छा है वो मोदी जी से एक्सपेक्ट करिए, वो डोनाल्ड ट्रम्प से मत एक्सपेक्ट करिए, ठीक है। अब डोनाल्ड ट्रम्प जो करेंगे वो अगर अमेरिका के लिए अच्छा है, हमारे लिए ख़राब है तो है, उसमें कुछ नहीं कर सकते। अब उन्होंने बात की है कि हम जो कंपनी US से रेवेन्यू कमाएंगे उन पर हम टैक्स लगाएंगे, तो क्या ये IT और फार्मा के लिए आगे जाकर नेगेटिव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये भी फैक्ट है कि US को सस्ती दवाइयाँ चाहिए। अब बहुत ज़्यादा टैक्स लगाएंगे, हमारी कंपनी कहेंगी जी हमारे से तो होगा नहीं, फिर कहीं और से ढूंढ लीजिए। तो इसके लिए ये देखिए, थोड़े से ना नेगोशिएशन स्किल्स होती हैं। ट्रम्प इज़ अ नेगोशिएटर, इज़ अ बिजनेस मैन एट द एंड ऑफ द डे। तो थोड़ी नेगोशिएशंस होंगी यहाँ पर। पीस को लेकर भी ये हो रहा है कि वो नेगोशिएट करेंगे इजराइल और हमास के बीच में, या रशिया और यूक्रेन के बीच में, तो ये सब चीज़ें होंगी, ठीक है। डोनाल्ड ट्रम्प की पिछली प्रेसिडेंसी मार्केट के लिए अच्छी रही थी, ग्लोबल मार्केट के लिए, शायद इस बार भी अच्छी हो, पॉसिबल है। ठीक है सर। कुछ इंस्टाग्राम के सवाल भी उठाते हैं यहाँ पे। ज़्यादा सवाल किरण जी पूछ रहे हैं HDFC पे एक और सवाल आ रहा था एक और व्यूअर का हमारे, HDFC पे क्या राय रहेगी सर, जिस तरीके से आज में गिरावट देखिए के बाद? ये HDFC बैंक को ना रोज़ देखना बंद कर दें। मैं एक चीज़ कहूँगा, HDFC बैंक में SIP करें और करते रहें और भूल जाएं 5 साल के लिए, ठीक है। उसके बाद इस पर व्यू लें, और कुछ नहीं जाने वाला, कहीं नहीं जाने वाला। ये इवेंचुअली ना सिर्फ ऑल टाइम हाई भी बनाएगा ये, बल्कि यहाँ से भी डबल ट्रिपल होगा ये स्टॉक। इतना मेरा कॉन्फिडेंस है HDFC बैंक की मैनेजमेंट पर, और इतना मेरा कॉन्फिडेंस है HDFC बैंक की पेडिग्री पर। एक बहुत अच्छा सवाल आया शिखर राज जी का। शिखर जी पूछे, अनुज सर यू आर द बेस्ट। थैंक यू शिखर जी। सबसे पहले तो आई हैव पॉलीकैप फ्रॉम 570 रुपीज़, 100 शेयर्स, योर व्यू प्लीज़। देखिए 570 वाला स्टॉक आपका 6000 हो गया, ठीक है, 100 शेयर लिए आपने। मैंने आज मैंने एक व्यू लिया था कि पॉलीकैब में अब प्रॉफिट बुकिंग कर लें, क्योंकि ये स्टॉक बहुत चल चुका है और इसका
पिछले कुछ दिनों का टेक्सचर ना मुझे परेशान कर रहा है, मुझे वापस वो उन दिनों की याद दिला रहा है जिसमें ये स्टॉक 50% गिर गया था। मैं ये नहीं कह रहा इस बार 50% गिर जाएगा। या तो आप एक और अप्रोच रख सकते हैं, आपने लिया है 570 पर, है ना, 5700 के 6200 का एक स्टॉप लॉस लगा दे सिस्टम में, 6200 या 5700, ताकि अगर लगे भी तो भी आपका 10 बैगर तो बन जाए कम से कम, है ना। तो इसके ये एक अप्रोच हो सकती है, या तो प्रॉफिट बुक कर लें पार्शल, या फिर ये जो मैंने कहा कि एक स्टॉप लॉस लगा दें, तो वो एक ठीक अप्रोच रहेगी। यहाँ पर स्टॉक इन कोल इंडिया एंड ऑयल हाँ, इंडिया exactly, वही 17% सवाल लॉस, देख रही थी मैं। शैडो का सवाल है, जी। डिपेंड करता है ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं। वैसे मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि स्टक नाम की कुछ चीज़ नहीं होती, बाहर निकलना शुरू सीखिए, लॉस मेकिंग ट्रेड से बाहर निकलना सीखिए। अगर नहीं सीखेंगे तो आगे जाके बहुत दिक्कत होगी। कार्तिक जी कह रहे हैं म्यूचुअल फंड SIP कंटिन्यू रखे, बिल्कुल कंटिन्यू 100% कंटिन्यू कोई करें, सवाल सोचना ही नहीं है इसमें। वो मत देखिए, श्रेया ने ही जवाब दे दिया, मतलब मेरे भी आप पर इतना ही श्रेया को कॉन्फिडेंस था कि मैं यही जवाब देने वाला हूँ। तो बिल्कुल कंटिन्यू रखें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया था, मैं उसमें ना तब तक से आप ढूंढे, इससे पहले जत्ते जी पूछ रहे हैं, बिग फैन आंसर, मेड गुड प्रॉफिट इन HDFC AMC, प्रॉफिट फ्रॉम योर एडवाइस। जो सुबह आपने एडवाइस दी थी HDFC AMC पे, तभी कह रही हूँ CNBC सुबह से देखा कीजिए आप CNBC आवाज़ स्पेशली। नहीं, थैंक यू सो मच। देखिए HDFC AMC पर मुझे सबसे ज़्यादा खुशी आज इस बात की हुई कि आज लोगों ने पैसा बनाया होगा HDFC AMC पर, और वो इंट्राडे में चला। तो मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि इंट्राडे में चला और इस वजह से एक लोगों ने पैसा बनाया होगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमारा काम ही ये है कि लोग जो हमारा सुनकर अगर पैसा बनाएं। तो राजेश जी पूछ रहे हैं, कमांडर VK सिंह हेयर, व्हाट डज इट मीन व्हेन यू से ट्रेड एज पर स्क्रीन। राजेश जी, सबसे पहले तो आपको ग्रीटिंग्स कमांडर साहब। देखिए मेरा व्यू, मेरा कहने का मतलब ये था, एक आपका होता है व्यू कि मैं बाय करूँगा, एक होता है मार्केट का एक्शन। मैं कहता हूँ कि व्यू, और मैं भी व्यू देता हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ कहता हूँ, मेरा व्यू जो ना 9:15 तक वैलिड होता है। उसके बाद मार्केट जो कह रही होती है ना, स्क्रीन, उसको देखकर ट्रेड करिए। अगर स्क्रीन कह रही है ना कि मुझे बेच दीजिए, तो बेच दीजिए, चाहे अनुज जी ने कहा हो कि बाय करिए। और अगर स्क्रीन कह रही कि नहीं बाय करिए, अनुज जी ने चाहे कहा हो सेल करिए, तो आप बाय करिए। तो उस हिसाब से आप काम करिए। तो वो मैं बेसिकली आपको उस समय कहने की कह रहा था। एक सवाल है कि रिलायंस को क्या हो गया है। पता नहीं सर, रिलायंस को क्या हो गया, हमें भी नहीं पता। कल रिलायंस के नंबर्स आएंगे, शायद उसके बाद कुछ एक उस पर एक व्यू लेने का टाइम मिलेगा। लेकिन अभी तो मैं इस पर उससे ज़्यादा हम कहेंगे भी नहीं, क्योंकि हमारी खुद की पेरेंट कंपनी है। तो इसके लिए हिमांशु जी कह रहे हैं, क्या ये स्क्रिप्टेड शो है जियो फाइनेंस के बारे में कोई कुछ क्यों नहीं बोलता। हिमांशु जी, पहली बात तो ये स्क्रिप्टेड शो नहीं है, हमने कभी स्क्रिप्टेड शो किए नहीं है, पता भी नहीं है कैसे होते हैं। और जियो फाइनेंस के बारे में देखिए हम ज़्यादा इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि क्या बोलें जियो फाइनेंस के बारे में, हमारी खुद की ग्रुप की कंपनी है, अभी कोई बहुत ज़्यादा इसके ऑपरेशंस हैं नहीं। अभी जब आएंगे, ऑपरेशंस होंगे, आगे जाके इनका जब म्यूचुअल फंड वगैरह आएगा तब एनालाइज कर पाएंगे ना। अभी एनालाइज क्या करें, मुझे बताइए आप जियो फाइनेंस में। इसके लिए हम ज़्यादा व्यू नहीं देते हैं जियो फाइनेंस के ऊपर। होपफुली ये आपका आंसर मिल गया होगा। और नहीं, स्क्रिप्टेड बिल्कुल नहीं है हमारा शो, इसमें तो आप मान के चलिए हम स्क्रिप्टेड में बिलीव नहीं करते हैं। ठीक है सर, अब जाइडस लाइफ पे सवाल आ रहा था, क्षितिज राजपूत जी पूछ रहे हैं। इनफैक्ट आज कोई कॉल भी कल गई थी शायद जाइडस लाइफ पे कॉल। देखिए जाइडस लाइफ ना ट्रेडिंग स्टॉक है, इसको कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा मत बनाइए, बिल्कुल भी गलती मत करिए। जाइडस में मोज आते हैं कभी कभी, एक इंडिविजुअल ड्रग्स वगैरह पर अगर इनके अच्छे अपडेट आ जाएँ तो उसके हिसाब से इन पर आप व्यू रखिए। PFC पर क्या व्यू है, मेरे ख्याल से PFC में ना एक साइन बन रहे हैं कि बॉटम बना है PFC में, और एक फ्रेश रैली की शुरुआत हुई है। लेकिन हाँ, अगर आप फ्रेश व्यू ले रहे हैं, ट्रेड ले रहे हैं, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ कर लीजिएगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखिएगा। आप ज़ोमैटो पर बहुत सवाल हैं। देखिए ज़ोमैटो, मेरा ये मानना है कि बाय ऑन डिप्स वाला स्टॉक है, ठीक ठाक लेवल पर आ गया है। तो लेकिन अगर फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ कर ही लीजिएगा आप। हाँ श्रेया। ठीक है सर, अब कुछ इंस्टाग्राम के भी सवाल ले लेते हैं, क्योंकि काफ़ी देर से दर्शक जो है इंस्टाग्राम पे सवाल पूछ रहे हैं। और NTPC ग्रीन पर आज सवाल है, टॉप विनर्स में शामिल, इसमें अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। एनर्जी बास्केट भी आज तेज़ था, क्या रहेगा सर व्यू NTPC ग्रीन पे? आप देना चाहते हैं व्यू तो आप दे दीजिए NTPC ग्रीन पर। नहीं सर, आपकी व्यू मायने रखते हैं, आप बताइए। नहीं, देखिए मेरा मानना यह है कि NTPC ग्रीन में अच्छा पैसा बना है आपका, और बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। NTPC ग्रीन में बिल्कुल बने रहिए। और आई थिंक श्रेया डिप्स पर ऐड करने की कोशिश करें NTPC ग्रीन में, ये मेरा व्यू होगा यहाँ पर। ठीक है सर, वक्त हो चुका है, नहीं, कुछ और सवाल ले लेते हैं, अभी है हमारे पास टाइम, ठीक है। पूछिए। हाँ, इंस्टा से ले लीजिए।
ठीक है, या ट्विटर से इंस्टाग्राम ले पे लीजिए। सवाल हाँ। लेते हैं सर। बहुत ज़्यादा सवाल तो आ रहे हैं एंजल वन पे, हालांकि आपने राय भी दी थी। क्या रहेगी होल्डिंग फ्रॉम 2700 पूछ रहे हैं अंकित जी। देखिए अंकित जी, थोड़ी तो दिक्कत है। वैसे एक चीज़ मैं कहूँगा, आज स्टॉक ने कुछ साइन दिखाए कि रिकवरी की कोशिश कर रहा है ये स्टॉक का। अब आज कल के आसपास के लोगों को ध्यान में रखिएगा। अगर आप इन्वेस्टर हैं ना, तो आज आपको वो इंटरव्यू सुनना चाहिए था जो मैंने आज इनकी मैनेजमेंट के साथ किया था, श्रेया, जो इनकी एमडी और सीईओ के साथ जो मैंने इंटरव्यू किया था। तो वो उन्होंने कहा था कि काफ़ी बुलिश हैं और उनका ये मानना है कि नहीं, बिल्कुल पीक अर्निंग्स नहीं है, यहाँ से भी अर्निंग्स आगे जाके इम्प्रूव ही होंगी। अगर आप 10 साल का व्यू रखते हैं तो मेरे ख्याल से देखिए ऐसे क्वार्टर्स आएंगे मार्केट में, ऐसे वॉलेटिलिटी जैसे आई है ऐसे क्वार्टर भी आएंगे, लेकिन उससे आपने घबराना नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है सर, एशियन पेंट्स पे एक व्यू लेते हैं क्योंकि सवाल है जय कृष्णा जी का। एशियन पेंट्स आज डे लो के आसपास क्लोज हुआ है सर, काफ़ी पेन्स में झेल रहे हैं इन्वेस्टर्स, क्या करना चाहिए जय कृष्ण एशियन पेंट्स में? जय कृष्ण जी का सवाल है। ठीक है श्रेया, दो अप्रोच है, या तो इसको कम्प्लीटली अवॉइड करें, एक दो अर्निंग्स अच्छी आने दें, भले ही 10% महंगा लेना पड़े, या फिर अगले 12 महीने तक प्राइस को देखे बिना सिस्टम में डाल दें कि हर 1 तारीख को या हर 15 तारीख को मैं 10-10 शेयर एशियन पेंट्स के, 10 ज़्यादा हो रहा है तो 1, 10 कम लग रहा है तो 20, जितनी आपकी श्रद्धा हो, जितनी आपकी ताकत हो, जितनी आपकी फाइनेंशियल एबिलिटी हो, उतना आप उसमें ऐड करें। तो वो मेरे ख्याल से दो ही अप्रोच हैं इसमें, और कोई तीसरी अप्रोच नहीं है। ट्रेडर अगर आप हैं तो इसमें शॉर्ट करके ही पैसा बना सकते हैं आप, जहाँ पे भी रिकवरी रैली फेल हो वहाँ पर। लेकिन बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करके ना बहुत ज़्यादा पैसा न डालें। इसमें ये नहीं होगा कि आपने आज पैसा डाल दिया, 3 महीने बाद आप कहेंगे वाह मेरे 20% बन गए इतनी जल्दी, ये नहीं होने वाला है एशियन पेंट्स में। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। श्रेया सर, गौरव जी ने अपने सवाल को पैरिटी पे रखने की रिक्वेस्ट किया। अभी तक आपकी टीम ने जो यूट्यूब पर आपके चैनल, अच्छा ठीक है, 20 सेकंड अभी तक ठीक नहीं हुआ है सर, ये कहना है उनका। 20 सेकंड जो का डिले चलता है 20 सेकंड, वो हम करते हैं, काम ठीक, करते हैं काम एक्चुअली, करते उस हैं पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि आई इनफैक्ट थिंक देखिए गौरव जी, कॉन्करेंट लाइव थोड़ा डिले होकर ही चलेगा यूट्यूब पे। हाँ, 20 सेकंड नहीं तो 10 सेकंड्स डिले ही आएगा, इसमें थोड़ा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, लेकिन 10 सेकंड्स का डिले रहेगा उसमें। डिले तो रहेगा यूट्यूब में, थोड़ा सा तो डिले रहेगा। लेकिन आप क्या करें, वो जो है तो है, अब उसमें कुछ कर नहीं सकते। ऐसा होता क्या है ना कि 10 सेकंड स्टॉक मार्केट के लिए काफ़ी होते हैं। आप एक जनरल न्यूज़ 10 सेकंड के डिले से देख सकते हैं, लेकिन बिजनेस चैनल में तो 10 सेकंड में पूरा गेम इधर का उधर हो जाता है। तो इसके लिए आई थिंक कई लोगों का ये मानना होगा कि नहीं, थोड़ा सा इसको चेंज करिए। चलिए श्रेया, अब अगर आप चाहें तो हम एंड कर सकते हैं। वाइंड अप कर सकते हैं, बिल्कुल सर। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, और दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। 900 से ज़्यादा हमारे साथ लोग जुड़े रहे, इंस्टाग्राम पे भी 500 के करीब जुड़े रहे, और यूट्यूब और फेसबुक पे भी हमारे साथ जुड़े रहते हैं। फिलहाल इस लाइव शो से इतना ही, अगले दिन फिर से मुलाकात होगी मार्केट के पंचनामे में। आप देखते रहिए CNBC आवाज़।